मैंने ऑनलाइन जाके कंप्लेन की, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह के वीडियो कभी अपलोड नहीं किए हैं। सबक सिखा के छोड़ो तो लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते, तो मुझे मैसेज किया जाता है इंस्टाग्राम। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ कम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। लाइनें थोड़ी फिल्मी हैं, लेकिन फिल्मों में भी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में रिलेट करती ही हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही अपने रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आजकल आपको बाहर से खतरा कम है लेकिन उतना नहीं जितना कि घर के अंदर से ही खतरा होता है। दैट मीन्स टॉक्सिक रिलेटिव्स। मैंने आज तक इस तरह के वीडियो कभी अपलोड नहीं किए हैं, ना ही कभी बनाए। मतलब मैंने, क्योंकि ये YouTube मैंने अपने लिए, ये जो चैनल क्रिएट किया ये अपने लिए किया, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपको उस हद तक, उस लिमिट तक पुश कर देते हैं कि आप ये सब चीजें बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि मैं अभी भी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर हाँ, जिन लोगों ने ये किया है उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है और आप इन टॉक्सिक रिलेटिव्स से कैसे बच सकते हैं। जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना करें। शुरू करते हैं कहानी से। मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया आज से 3 साल पहले। हालांकि अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन स्टिल हमारे सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेटिव्स, उन्हें लगता है कि मेरे ऊपर पैसों की मतलब भरमार हो रही है, पैसों की भरमार हो रही है, ये बहुत कुछ कर रही है, इसे रोकना पड़ेगा। मतलब वो होता है ना कि आप दूसरों की तरह, आप क्या कर रहे हैं उससे दुखी नहीं, आप उससे दुखी नहीं है, दूसरा खुश है उससे आप ज्यादा दुखी हैं। तो कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स हर फैमिली में होते हैं, और मैं तो चारों तरफ से घिरी हुई हूँ। मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं सही बताती हूँ। आई मी माई सेल्फ तक ही वो वाला सीमित है मेरा। तो बहुत सारे टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, 2004 में मेरी शादी हुई थी। तो इंसान तब तक बर्दाश्त करता है जब तक, हर इंसान की एक होती है ना, वो लिमिट होती है। वो उस लिमिट तक पहुंचते पहुंचते मुझे 19 साल लग गए। तो मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि टॉक्सिक लोगों को जब तक आप सामने से आके उन्हें जवाब नहीं देते या स्टॉप नहीं करते या उन्हें नहीं बताते कि आपकी लिमिट क्या है, तो वो लिमिट्स क्रॉस करते ही रहेंगे। और उस केस में उनकी गलती नहीं होती, वो गलती आपकी होती है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने के बाद, अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी नेगेटिविटी लेने के बाद, अब मुझे लगने लगा है कि नहीं, बस अब और नहीं। शुरू करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। जैसे कि मैंने बताया, चैनल शुरू किया तो कुछ लोगों को बड़ा लगा कि अरे चैनल शुरू कर दिया, बहुत पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप मेरे चैनल पर जाइए, एक एक वीडियो उठाइए। वीडियो एडिटिंग करने में ही 3 से 4 घंटा लगता है, वीडियो शूट करने में पूरा पूरा दिन लगता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है। मैंने इतनी कुकिंग की है, मेरे को इतना शौक है बुक्स पढ़ने का, आर्टिकल्स पढ़ने का। वो मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैं कितनी जगह रही हूँ, कितने लोगों से मिली हूँ। मैं खुद एक अच्छी वेल एजुकेटेड हूँ। मैंने अपने बच्चों को अपना टाइम दिया ताकि उनका जो बचपन है वो खराब ना हो। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, प्राउड हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक एज पे जाकर मेरे को लगा कि हाँ, मतलब अब मुझे ये घर घर के खेल से निकल के अपने लिए, घर घर का खेल मतलब वो जो टॉक्सिसिटी थी मेरे साथ, कि हर वक्त मैं उसी उलझनों में लगी रहती थी, तो मुझे लगा कि अब इस चीज से निकल के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये इसका पूरा श्रेय देती हूँ मैं अपने बड़े बेटे को। कहते हैं ना कि मतलब माँ बच्चों को सब कुछ सिखाती है, यहाँ उल्टा हुआ। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, जो कर रहा है उसे छोड़ दो, और छोड़ो भी इस तरह से कि सबक सिखा के छोड़ो। मैंने फिर ये YouTube चैनल शुरू किया। मुझे वीडियोस बनाने का, फोटोज लेने का बहुत शौक है हमेशा से। जब से मेरा बड़ा बेटा हुआ था पैदा, तो उसके बहुत सारे वीडियोस, फोटोज हमने लेने शुरू किए थे। तो वही शौक और कुछ अपना ज्ञान, जो कि कुकिंग का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो कि बचपन से बहुत शौक है, उसी के थ्रू मैंने अपना चैनल चलाना शुरू किया। बेटे ने सारी एडिटिंग सिखाई। अभी भी मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, सही बताऊँ तो एडिटिंग में कर लेती हूँ ठीक ठाक, लेकिन हाँ, बच्चे सिखाते रहते हैं और मैं सीखती रहती हूँ। लेकिन ये चीज भी किसी को हजम नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को। वो अपने घर में खुश है, मैं अपनी गृहस्थी में खुश हूँ। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रोज मिल रहे हैं।
मिलते हैं उनका वेलकम अच्छे से किया जाता है, जो कि लेन देन होता है रिलेटिव्स के साथ वो बहुत अच्छे से किया जाता है। लेकिन कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते। तो मैंने ये सारी चीजें जो हुई थी ये लास्ट ईयर से शुरू हुई थी, जब मैंने CUET से रिलेटेड एक वीडियो डाला था। तो वहां से मुझे टारगेट करना शुरू किया गया। मेरे कुछ, क्या बोलूं, मेरे तो कुछ भी नहीं है, अब खैर वो कुछ टॉक्सिक लोगों ने मुझे अलग अलग नंबर से मुझे प्रेज करना शुरू किया, मेरी वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट डाले। ऑब्वियसली कोई भी अच्छा कमेंट डालता है तो एज ए क्रिएटर, एज ए व्लॉगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत खुले दिल से उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छे अच्छे थैंक यू बोला, फीडबैक दिया अपना। सबसे पहले मुझे मैसेज किया जाता है इंस्टाग्राम पर और एक प्रॉपर लिंक भेजा जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके बच्चे को CUET की तरफ से फीडबैक मिलेगा। CUET कोई एक बच्चे का एग्जाम थोड़ी ना है, पूरे हजारों बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया था। उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उससे रिलेटेड मैंने वो वीडियो बनाया था। तो वहां से उन्हें वो लूप मिला कि चलो अब यहाँ से इसे फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पर मतलब पहले बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए गए, मैम हम आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, मैम ये मैम वो करके इस तरह से। फिर मुझे भेजा गया एक लिंक, मैम मेरे बेटे को CUET में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी जो आपने बताई है, और हमने इस लिंक पर मतलब अपनी कंप्लेंट डाली तो हमें CUET एग्जाम की नई डेट मिली। अब आप सोचिए, इतने हजार बच्चों में से क्या कोई गवर्नमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, क्या किसी ने आपको एक लिंक भेजा सिर्फ एक इंडिविजुअल पेरेंट को कि आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट डालिए, जहाँ ह्यूज मास एग्जाम दे रहा है? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आजकल ऐसे नहीं मानेगा कि हाँ CUET में सिर्फ एक ही बच्चे को जवाब दिया जा रहा है कि आप आइए, आपका हम दोबारा से एग्जाम लेंगे। पहले तो यही झूठ था। दूसरा, फिर से मुझे मैसेज पे मैसेज आने लगे कि नहीं, आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे की दुश्मन खुद हैं, आप लिंक पे मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं, ये है वो है। तब मुझे लगा कि हाँ शायद करना चाहिए, क्योंकि मेरे को उतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। लेकिन बच्चे होते हैं भगवान का रूप, और मेरे तो बच्चे ही सच में भगवान ने ब्लेसिंग के रूप में मुझे दिए हैं, मेरे गुरु हैं मेरे बच्चे। उन्होंने बोला नहीं मम्मा ये फेक होते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। तब मुझे लगा यार सही बात है कि एक बच्चे के लिए कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा एक जो सिस्टम है, एक बच्चे का एग्जाम कैसे रिन्यू करेगा। तो फिर मुझे थोड़ा फोर्सफुली मैसेज आने लगे, आप अपने बच्चे की दुश्मन है, उसका भविष्य खराब कर रही हैं, आप लिंक पे क्लिक क्यों नहीं करती हैं। तब मैंने उसे समझी कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो मामला वही ड्रॉप हो गया। आगे से मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला ठीक है मैं अपने बच्चे की दुश्मन हूँ, मैं देख लूंगी जो मेरे बच्चे का करना होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है आगे, मेरे को मेरे YouTube पे बहुत ही पर्सनल मैसेज किए जाते हैं, ऐसे पर्सनल मैसेज जो कि एक बहुत सेंसिटिव फैमिली मैटर था, उससे रिलेटेड मुझे मैसेज किए जाते हैं। एक बात सिर्फ 4 से 5 लोगों के बीच में थी, वो पब्लिक के बीच में डाली जा रही है वो बात। अब अगर मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं दिखाती हूँ, दैट मीन्स वो दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखा रही हूँ। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, जो मेरा साथ देते हैं मेरी हर खुशी में, मेरे सुख में, मेरे दुख में, जो मेरे सच्चे वेल विशर हैं, वो आपको हमेशा मेरे चैनल पर दिखेंगे। फिर मुझे वहां पर पर्सनल मैसेज किए गए, और मतलब मैं थोड़ा सा ना बहुत नई थी इन चीज़ों के लिए, मैं मतलब मुझे रोना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन रोने से अलग मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा आप सोचो, ये रोने का टाइम नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि वो बातें इतनी पर्सनल थी जो 4 से 5 लोग ही जानते थे, और मतलब आप एक सोशल मीडिया पे आप ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि जिससे आपका भी कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मैं दिखाना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाता, और जो लिमिट वो जो मैंने बनाई थी वो लिमिट दूसरों के द्वारा क्रॉस की गई पर्सनल बातें शेयर करके। उसके बाद मैंने वो सारी चीजें मैच करना शुरू की। ज्यादा शौक में तब हुई, वही लेडी, वो लेडी नहीं थी, हालांकि बाद में पता चल गया वो लेडी नहीं थी, वही लेडी जो मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार पुश कर रही थी आप लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, वही सेम आईडी मुझे यूट्यूब पे भी उन 2 लोगों के साथ मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख रहे थे। तब मैंने पहले तो एक मैसेज को रिमूव किया कि चलो कोई बात नहीं करने दो, फिर दूसरा मैसेज आता है, फिर तीसरा मैसेज आता है, इस तरह से 4-5 मैसेज धड़ाधड़ आने चले जाते हैं। अब आप देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना गलत ना सही, कुछ भी नहीं,
फिर भी आपको लोग आके इस तरह से इंस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आप चुप हैं यानी कि आप सबसे बड़े डफर हैं, आप इसीलिए धरती पे आए हैं कि लोग आपको परेशान करें। फिर मैंने रिमूव करने की जगह मैंने उनकी कंप्लेन की, मैंने ऑनलाइन जाके कंप्लेन की, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब आपकी एज ए फैमिली रक्षा करता है, आपको फुल प्रोटेक्शन देता है। कि मैंने यूट्यूब पर उनकी कंप्लेन की, कंप्लेन ईमेल की आईडी मेरे पास ईमेल की गई कि इस आईडी से इस एड्रेस से आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं, और वो आईडी और मैसेज देखकर, वो नाम देखकर ये बिल्कुल क्लियर था कि वे हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव्स थे। वी वर जस्ट लाइक फैमिली। वर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अब मैं चाहती तो इस कंप्लेन को फॉरवर्ड करके अच्छा खासा उन्हें फंसा सकती थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं तो मैंने उन्हें वहीं ड्रॉप किया, बाकायदा उन्हें फ़ोन किया कि अगर आज के बाद आपने इस तरह की हरकत की, और इस वीडियो के द्वारा थ्रू भी मैं यही बोल रही हूँ, अगर इस तरह से आपने मुझे परेशान किया तो आगे जो भी होगा वो फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा। उन लोगों तक वो मैसेज पहुंचा, बाद में उनके सुर चेंज हो गए, हमने नहीं किया। लेकिन जब आपके पास एक प्रूफ होता है, आपकी साइड पक्की होती है, तो इस हद तक गिर जाते हैं लोग आपको दुख देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स घर में ही हो तो क्या करें। घर में ही होते हैं मेनली, तो अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे बात करना बंद कीजिए, किसी भी छोटे बड़े त्योहार पे विश करना बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार जिसने आपको गिराया वो बार बार गिराएगा, दोबारा कभी नहीं संभालने देगा। एक बार मौका दिया है, दूसरी बार मत दीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, एक बार मौका दिया है ना, एक बार आप चुप रह गए, बर्दाश्त कर लिया, दोबारा मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे कि आप जाते हो, मिलते हो किसी से, कई बार गलतफहमियां भी हो जाती हैं, थोड़ा टाइम उस रिश्ते को दीजिए, लेकिन एक बार देखने के बाद दोबारा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा दे रहे हैं मौका उन्हें, तो फिर भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो आपकी अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप बिल्कुल उन्हें माइंड से निकालिए, दिल से निकालिए, उनके साथ एक लिमिट बनाइए। अगर आप एक घर में ही रह रहे हैं तो भी आप लिमिट सेट कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या किया है और आप इस बारे में जानते हैं। बिल्कुल आप बोलिए, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर आप पर कोई गलत इल्जाम लगाता है, आपके बारे में कुछ गलत बात करता है, जबकि आपने वो सब नहीं किया, तो आप मत देखिए कि वो आपसे उम्र में या रिश्ते में बड़ा है। उस टाइम सही उसके साथ इलाज करना उसका बहुत ज़रूरी होता है। यही है टॉक्सिक रिलेटिव से बचने का लास्ट एंड ओनली ऑप्शन, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी लिमिट कितनी है, वो किस हद तक आ सकते हैं, आप किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यही था मेरा मोटिव आज इस वीडियो को बनाने का, कि लोग अपनी खुशी से या अपने दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ जिंदगी इसी में लगानी होती है कि सामने वाला खुश ना रहे, उसे किस तरह से परेशान किया जाए। मैं इस तरह की वीडियो कभी भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन हाँ, कुछ लोग जब इंस्टिगेट करते हैं, पुश करते हैं आपको उस लिमिट तक, तो ये सब करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी विचारधारा नहीं मिल रही तो वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो आपको किसी भी तरह, किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक जाकर आपका नुकसान करना चाहें, वो होते हैं टॉक्सिक लोग। तो टॉक्सिक लोगों को और आपसे विचारधारा ना मिलने वाले लोगों को अलग अलग रखिए। टॉक्सिक लोग वो नहीं है कि जो हमें पसंद है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो वो टॉक्सिक नहीं है। वो टॉक्सिक हैं जो आपके साथ तो अच्छे हैं, आपके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर तय करेंगे कि किस किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ टॉक्सिक क्रीचर हैं, इंसान तो वो नहीं होते हैं ना, टॉक्सिक क्रीचर हैं, तो आप मुझे बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं उनका इलाज। यहाँ YouTube वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, Instagram पर भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे DM कीजिए। जहाँ तक हो सका मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।